हेलो दोस्तों। बीजेपी ने कंगना रनावत को हिमाचल के मंडी से लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कंगना रनावत जो कि राइट विंग की एक फेवरेट स्टार रही है, शुरू से ही मोदी को सपोर्ट करती रही है, बीजेपी को सपोर्ट करती रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बोलती रही है। उद्धव ठाकरे की सरकार ने उनका घर भी तोड़ा था। हमेशा से सोशल मीडिया पर मुखर होने वाली कंगना रनावत, हिंदू और धर्म के ऊपर बोलने वाली कंगना रनावत, फिल्मों में करण जौहर और बड़े बड़े फिल्म स्टारों के खिलाफ बोलने वाली कंगना रनावत, जिनकी अभी तक कुछ फिल्में चल नहीं रही हैं और शायद यही कारण है कि वो राजनीति में आने का उन्होंने फैसला लिया है। पिछले कुछ समय से वो लेफ्ट विंग के निशाने पर रहती हैं। उनकी फिल्मों को टारगेट किया जाता है। उनकी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई, या फिर ये कहें बहुत ही ख़राब बिजनेस किया। उनकी काबिलियत और उनके टैलेंट पर किसी को शक नहीं है, ना कभी रहा है। वो बहुत ही शानदार अभिनेत्री रही, बहुत ही छोटी उम्र में फिल्मों में आई और अपना मुकाम हासिल किया। हालांकि अपने बड़बोलेपन और बेबाक बयानबाजी के लिए हमेशा जानी गई। कई बार ऐसा लगा कि उनका करियर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यह उनका टैलेंट था, उनकी अदाकारी की ताकत थी कि उनको हमेशा फिल्में मिलती रही और वो बड़ी बड़ी फिल्में करती रही, अच्छी फिल्में करती रही उस दौर में जब यशराज और धर्मा जैसे प्रोडक्शन हाउस बॉलीवुड में पूरी पकड़ रखते थे। कंगना रनावत ने एक नई लाइन खींची, एक परिपाटी बनाई कि बिना धर्मा और यशराज के भी एक हीरोइन, एक अभिनेत्री अपना करियर बना सकती है। उन्होंने बड़े फिल्मी हीरो के साथ फिल्में नहीं बनाई, उन्होंने हीरोइन सेंट्रिक फिल्में बनाई, जिनमें उनका किरदार मजबूत रहता था, दमदार रहता था। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी के कारण कहीं ना कहीं उनका करियर प्रभावित हुआ और लेफ्ट लॉबी के निशाने पर वो रही और एक वर्ग ने उनसे दूरी बना ली कहीं ना कहीं। और लेकिन अब कंगना रनावत ने भी राजनीति में आने का फैसला कर लिया है और वो हिमाचल, यहाँ की वो खुद रहने वाली हैं, वहाँ से मंडी से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हैं और वहाँ से बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया है। देखना यह है कि चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। लेफ्ट लॉबी और कांग्रेस समर्थक लोगों ने सोशल मीडिया पर कंगना रनावत के खिलाफ बहुत ही अश्लील और गंदे और भद्दे कमेंट करना शुरू कर दिए। कंगना रनावत एक हीरोइन रही, उन्होंने अपने करियर में बहुत ही तरह तरह के रोल किए, बहुत सी ऐसी फिल्में की जहाँ पर उन्होंने बिकनी में भी सीन किए हैं, इंटीमेट सीन भी किए हैं, और बहुत सी ऐसी फिल्में की जहाँ पर उन्होंने लक्ष्मीबाई जैसा किरदार भी निभाया है। लेकिन कांग्रेस की जो ट्रोल आर्मी है और वामपंथी जो मीडिया है, वामपंथी जो यूट्यूब वाले हैं, उन्होंने उनकी उन पुरानी तस्वीरों को, जहाँ पर उनकी तस्वीरें कम कपड़ों में हैं, उनको शेयर किया जा रहा है, उनको भद्दी भद्दी गालियाँ दी जा रही हैं। उनके भाव, यहाँ तक कि कांग्रेस की एक मशहूर प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, उनके फेसबुक अकाउंट से उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले बीजेपी के एक बिहार के नेता ने लालू यादव के परिवार के ऊपर कुछ टिप्पणी कर दी थी, जिसके ऊपर नैतिकता का ज्ञान बहुत झाड़ा गया। यह बताया गया कि किस तरह से यह एक नैतिक पतन है। लेकिन अब जब खुद एक कांग्रेस की महिला ने, एक प्रवक्ता ने कंगना रनावत के ऊपर एक ऐसी ऊँची टिप्पणी की जिसको लेकर हर कोई शर्मसार है, लेकिन इस पर बोलने वाला कोई नहीं है। नेहा सिंह राठौड़ जैसी गायिका, भोजपुरी गायिका, जो यूट्यूब गायिका बोलेंगे हम उनको, जो रात दिन मोदी को गाली देती है सोशल मीडिया पर और विक्टिम कार्ड खेलती है कि मोदी समर्थक उनको गालियाँ देते हैं, वो इस मुद्दे पर चुप है। बहुत से सोशल मीडिया हैंडल, चाहे वो रेंटिंग गोला हो या फिर टीम 7 जैसे वामपंथी हैंडल हैं, या फिर ध्रुव राठी हो या फिर मोहम्मद जुबैर जैसे फैक्ट चेकर हो, यह सारे जो बीजेपी के खिलाफ दिन रात प्रोपेगेंडा चलाते हैं, यह इस मुद्दे पर सब चुप हैं, क्योंकि कंगना रनावत इनके टारगेट पर रहती है। कंगना रनावत इनको जवाब भी देती है, लेकिन
चूँकि कंगना रनावत के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई है तो इन्होंने चुप्पी साध ली है। अगर यह टिप्पणी कांग्रेस के किसी नेता के ऊपर या नेत्री के ऊपर हुई होती तो यह लोग अब तक हाहाकार मचा रहे होते। कंगना रनावत का इस तरह का भी नेचर रहा हो, वो बड़बोली है, बेबाक है, लेकिन गाली गलौज पर वो कभी नहीं आती। वो एक मर्यादा में टिप्पणी करती है। हर कोई इस देश में, हर किसी को अधिकार है कि वो किसको सपोर्ट करे और किसको नहीं। हर किसी को अधिकार है वो किसके साथ खड़ा रहे। कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है, कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता है, यह लोगों की अधिकार हैं। वो किसी के साथ खड़ा हो सकता है और इसमें किसी को गाली देने की ज़रूरत नहीं है। लोग अपने स्वार्थ और अपने हितों के कारण चीज़ें देखते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया में हर कोई अपना स्वार्थ पहले देखता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कांग्रेस में लोग बैठे हुए हैं वो भी केवल इसीलिए हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका करियर बन जाएगा कांग्रेस में। तो बीजेपी में है वो भी अपना करियर बनाने के लिए है। समाज सेवा तो एक जुमला है, एक दिखावा है। कोई पेंशन के लिए राजनीति में नहीं आता। राजनीति में कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा दिखता है, तभी लोग राजनीति में आते हैं। लेकिन बहरहाल कंगना रनावत ने इस पर अपना जवाब दिया है और आड़े हाथों लिया है सुप्रिया श्रीनेत को। इसके इतना ही नहीं, मृणाल पांडे नाम की एक वामपंथी भी इस मुद्दे पर कूद गई हैं और उन्होंने भी अभद्र टिप्पणी की है कंगना रनावत के ऊपर। हालांकि राइट विंग वालों ने अभी हाहाकार मचा रखा है सोशल मीडिया पर और लेफ्ट विंग वाले अभी कोई मुद्दा खोज रहे हैं कि किस तरह से इस मुद्दे को काउंटर किया जाए। बहरहाल सुप्रिया श्रीनेत ने इस मुद्दे पर अपनी सफाई दी है कि उन्होंने कहा है कि उनका जो फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो किसी ने हैक कर लिया और यह उन्होंने नहीं लिखा। उनकी बातों में कितनी सच्चाई है तो वही जानती हैं, लेकिन बहरहाल सुप्रिया श्रीनेत के ऊपर यह ठप्पा तो लग चुका है क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत एक बहुत ही बड़बोली प्रवक्ता के रूप में जानी जाती हैं जो अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर लेती हैं सोशल न्यूज़ चैनलों पर। उनको बहुत ही अभद्र भाषा बोलने के लिए जाना जाता है। राइट विंग वाले उनको इस चीज़ के लिए ट्रोल भी करते हैं। लेकिन अब देखते हैं कंगना रनावत लोकसभा चुनाव में उतर तो चुकी हैं, वो जीत पाती है या नहीं और किस तरह से अपने फिल्मी करियर को छोड़कर वो राजनीति में प्रवेश करती हैं। उनकी फिल्म इमरजेंसी भी आने वाली थी जो अब तक नहीं आई है, जिसमें वो इंदिरा गांधी का रोल प्ले कर रही हैं। तो देखना है कि भारत की राजनीति में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत क्या मुकाम हासिल कर पाती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।